हेलो एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। आई नो आज का मैसेज लेट हो गया है, एक दो दिन तक मैसेजेस लेट ही होंगे क्योंकि ऑफ है। तो डेफिनेटली रात भर की हमारा जागना होता है, काफ़ी थकन हो जाती है, तो इस वजह से। बट मैसेज मिलना जो है वो ज़रूरी है, तो मैसेज ऑफ द डे आपको मिल रहा है। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करेगी तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Wheel of Fortune नंबर 10। ये कार्ड भी साथ आ रहा था इसलिए मैं ले रही हूँ। 7 of Wands। मैसेज ऑफ द डे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगेन मैं फिर से कहूँगी, मुझे लग रहा है कि ये अगस्त का पूरा मंथ जो है ना, आपके फाइनेंसेस, पैसे, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, अर्दी मटीरियल, इन सब पे बेस्ड है। और यहाँ पे भी आप देख लें, किस्मत, पैसा। बॉटम ऑफ द डेक पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप एक ओवरऑल एनर्जी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज आप बहुत आगे तक की प्लानिंग का सोचेंगे। मेरा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? मैं बाहर शिफ्ट होने का सोचूं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं अब अपनी वर्किंग स्टार्ट करूं, मुझे बाहर मूव हो जाना चाहिए। और मेरे मेरे ये स्टैंड लेने से बाकियों का क्या बेनिफिट है? आगे बढ़ूं मैं, मेरे पास अभी टाइम है, यही मेरा टाइम है, यही एज ब्रैकेट है, मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर बिलीफ है। आप अब बहुत अरसे की जो आपने प्लानिंग की है, अब आप उसको एक्शन में लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत अरसे तक डिसीजंस बनाए, ड्रीम्स किए, डिसीजन बनाए, ड्रीम्स किए, डिसीजन बनाए, ड्रीम्स किए, डिसीजन बनाए। अब जिस वॉन्ड को आपने पकड़ा है, अब जिस डिसीजन को आपने पकड़ा है, वो आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये शो कर रहा है कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब वक्त है कि आगे बढ़ा जाए। और ये डिसीजन, ये ओवरऑल एनर्जी, ये एक्शन प्लान एनर्जी, ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी क्यों आ रही है? ओवरऑल इक्वल गिव एंड टेक। आप बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देते हुए आए हैं, बहुत करते हुए आए हैं, बहुत चैरिटी की है, बहुत डोनेशन किया है, बहुत लोगों की खैर ख्वाही की है, बहुत लोगों की मदद की है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको कि अब टाइम है कि अब मैं अपनी फैमिली का सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं अपने लिए कुछ सोचूं। और आपको यकीनन कोई ऑफ़र भी कर रहा है। शुरू में आप शायद इनसिक्योर होते होंगे विद दिस स्टार कार्ड। बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि तुम यहाँ का मटेरियल नहीं हो, तुम जहाँ पर रहते हो ना, ये तुम यहाँ का मटेरियल नहीं हो, तुम तो बाहर के मुल्क का मटेरियल हो। प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ करेंसी का और फाइनेंसेस का और इकोनॉमी का डिफरेंस होता है, वरना जो काम इंसान यहाँ कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा अपने अपनी जगहों पर उसको उसकी राइटली अमाउंट नहीं मिल रही, तो काम उसने वहाँ पे भी जाके वही करना है, बल्कि बाज़ दफ़ा उससे थोड़ा सा लो काम भी करना होता है, लेकिन इनकम अच्छी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको बहुत से लोग कहते होंगे कि यार तुम्हारे में इतनी क्रिएटिव स्किल्स हैं, तुमने ऑनलाइन इतना सर्च किया है, तुम्हारा ऑनलाइन एक्सपोजर इतना है, तुम्हें इतनी मालूमात है, तुम बाहर निकलने का सोचो, तुम बाहर करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसा गाइड कर रहा है, बहुत दिनों से कह रहा था, और नाउ फाइनली यू आर लुकिंग इनटू इट कि अब मेरे पास कुछ ही साल हैं, अब मैं कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो टाइम होगा वो मुझे अपनी फैमिली के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये ओवरऑल आपने शायद अभी थोड़ा, हाँ ये भी बात अच्छी आ रही है, आपके मेजर आर्कानास बहुत हैं, 1 2 3 4, और काफ़ी सोचो विचार, गौर व फिक्र, बहुत ही तदबीर और तकबीर लड़ाने के बाद आपका ये वाला मामला जो है वो आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक पर आज पूरा दिन आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि अब टाइम आ रहा है कि अब मैंने जितना कुछ सोचा है, अब मैं उसके ऊपर अपना कोई एक्शन प्लान बना लूँ। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द रेगुलर मैसेजेस। आप अपनी लक को लेकर
आपके साथ जो मुकाफ़ात अमल होते हैं, किसी के साथ आप अच्छा करते हैं वो नेकी जमा हो गई, फिर आपने कुछ अच्छा किया वो नेकी जमा हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये यकीन है कि मैंने अगर कोई स्टैंड लिया ना, मैंने अगर कोई भी डिसीजन लिया, तो मुझे कोई मेरी कोई अड़ास नहीं आएगी। दिस इज़ समथिंग यू हैव अ कॉन्फिडेंस। और वो क्यों? बिकॉज आप बहुत जेनरोसिटी से बहुत सबकी हेल्प करते आए हैं, ये एक बात है। योर सोलमेट, योर डिसीजन मेकिंग, योर साइकिल्स ऑफ लाइफ, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना बेनिफिट कर रही हैं। हाँ, आज आप बहुत सारी किसी बात को, अगर आपकी आज किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया ना, तो आप शायद काफ़ी हद तक अपने आप को डिफेंड करेंगे। हो सकता है आप बाज़ मकामात पर कहते हो कि चार लेट गो करो, कोई बात नहीं, चलो रफ़ा दफ़ा करो मामला। लेकिन आज अगर आपकी किसी से बहस हुई, तो आज आप बड़े प्रोटेक्टिव वे में अपने आप को डिफेंड करेंगे और डिटर्मिन्ड हो गए आप सामने वाले को बोलेंगे मुझे चैलेंज करके दिखाओ, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। यानी इस लेवल तक का आपका अपोजिंग स्टेमिना है। और आपकी बात छोड़ेंगे नहीं जब तक ये अपने घर तक नहीं पहुंच जाएगी बात। ठीक है? बड़े बड़े इकदाम कह देना, बड़ी बड़ी बात कह देना, और अगर कंट्रोल कर लें, मेंटेन कर लें तो अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि टेरिटरियल हो जाएगा, कि जैसे पूरा मेरे साथ मेरा काफ़िला है, तुम्हारे साथ तुम्हारा काफ़िला है, आओ मिल के भिड़ लें। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि जहाँ सब कुछ अच्छा भी चल रहा है वहाँ पर आपका जो मुझे माइंडसेट लग रहा है वो ऐसा है कि अगर आपने ये चीज़ जो आप डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपने इसको अनाउंस किया ना, तो काफ़ी सारे जो हैं वो आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, बहुत सारे लोगों की आपसे एक उम्मीद बंधी हुई होती है कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो चलो वो तो है, वो हमारी किसी न किसी फॉर्म में हेल्प कर देगा या कर देगी, ये वाला मामला। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ तो आप अब तक अपने लिए इतना जमा जोड़ कर चुके हैं बहुत मेहनत करके कि आप इस डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। तो आज आप अपने थ्रोन पे बैठे रहेंगे, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, या तो आप किसी ऐसे स्टेबल फाइनेंशियली सेटल्ड पर्सन से कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको ये होगा कि मैंने ये डिसाइड किया है, मुझे फाइनेंसेस की ज़रूरत है, मुझे फाइनेंस किया जाए। किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से आपका जो है ना ताना बाना होगा। यू वांट टू, बिकॉज आप उसको कन्विंस करेंगे कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट, मैं अपने लिए खाली नहीं सोच रहा, यू नो, बेटरिंग नॉट माई सेल्फ, आई एम थिंकिंग के बेटरिंग एवरीबडी, ये वाली बात। लेकिन या तो आपकी ख़ुद की फॉर्म ऐसी हुई हुई है कि आप रिस्क इस मोमेंट पे नहीं लेना चाहते, बिकॉज आपने जमा बहुत मेहनत से किया है, और या तो जिससे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो आपको फाइनेंस करे, वो उसके पास से भी पैसे निकलवाना जो है ना ज़रा मुश्किल है काम। आपने इस इंसान से बहुत कुछ सीखा भी है, या आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, लिटरली आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो भी हैं, बट मुश्किल है क्योंकि जो जमा करता है ना भाई, जो मेहनत करता है, उसको अच्छी तरीके से पता होता है। सो ओवरऑल एनर्जी, अ डिसीजन विच रिक्वायर्स एक्शन, thinking about your luck, defending yourself to any situation, and stability, financial stability. किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है? किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है? थर्सडे, कल थर्सडे था। 4 + 5 9, नंबर 4, टेक अ स्टैंड। ये तो आज आपके मैसेज ऑफ द डे पे ही आ गया। टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। इसका मतलब आप अपने आप को सही डिफेंड कर रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी फॉलो करनी है। नंबर 4 एंजल प्रोटेक्शन नंबर, एंड नंबर 5 पर्सनैलिटी चेंज नंबर। सो हो सकता है आप अपने एक खोल से दूसरे खोल में आ गए हों। स्टैंड लेना है, अगर आज आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो वेल एंड गुड, कोई इसमें मजाका नहीं है, ये फड्डे वाली बात नहीं है। एंड इट इज़ समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, गुड फॉर यू। बिल्कुल सही है कि अगर आप ये चीज़ आज आप करेंगे, गो फॉर इट। ठीक है, देखते हैं जनाब, बाय थर्सडे
कल आपने ये फैसला किया है क्योंकि कल थर्सडे था, इसीलिए आज आपके मैसेज में ये चीज़ आ रही है, सो एंड सो फोर्थ। चलिए जनाब, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है? नंबर 27, आई एम एक्सप्रेसिव। इसका मतलब आपका वोकल करना, सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं। योर माइंड इज़ वाइड ओपन, यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड ऑल वेज ऑफ लाइफ, मददगार। यू वैल्यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल। बेटरिंग योर सेल्फ की बात थी ना, वेदर इन योर कम्युनिटी, कंट्री और वर्ल्ड एट लार्ज। अगर आपने वाकई जो मैंने आपके लिए आज नरेट किया है और रीड किया है, अगर आपका वाकई ये इरादा है एंड आप पहले ही से आप कम्युनिटी सर्वर हैं, देन यू शुड गो फॉर, आपने जो भी डिसाइड किया है, आपने बाहर जाने का डिसाइड किया है, आप एक स्टैंडर्ड का बार बढ़ाकर आगे की तरफ जा रहे हैं, गो फॉर इट। नंबर 27, आई एम एक्सप्रेसिव। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर किसी से जिससे आपको उम्मीद है ना, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ बाद में बदजन हो जाएं उसके इनकार करने पर, आप हर उस इंसान से उसका दक्कुल बाब वाली बात कि आप खटखटाएं ज़रूर दरवाज़ा, और खटखटा कर आप उससे मदद ज़रूर मांगें, ताकि कल को आपको ये ना हो कि मेरा ये प्लान इसलिए चौपट हो गया कि मेरे पास ये सोर्सेज नहीं थे, तो फिर कोई आपको बोलेगा यार तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आइडिया को लेकर एक्सप्रेसिव ज़रूर हों, चाहे वो आपकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आपसे जुड़ी बाकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है, कम्युनिटी एट लार्ज पे आपने सोचना है या ग्लोबली, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सप्रेसिव। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।